हेलो गाइस, आइए हम लोग अब देखते हैं सॉल्यूशन का एक नया टॉपिक्स जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बचपन में पढ़े थे कि द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड बॉयल्स इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब नहीं चलेगा। Boiling point is that temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure. Vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure. That temperature is called boiling point. ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि ये स्केल है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1 atm और कोई एक लिक्विड है इस कंटेनर के अंदर में, और इस कंटेनर के अंदर में लिक्विड जो है ये समय के साथ वेपर में चेंज हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वेपर भी बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और वेपर बनेगा। देखिए और बढ़ रहा है वेपर। एक समय ऐसा आएगा कि इसका वेपर प्रेशर और ये एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर, देखिए इसका वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर 1 atm दोनों बराबर हो गया। ये लिक्विड बॉयल हो जाएगा और उस टेम्परेचर को जिस पर ये घटना घटी उसको बोलेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है देखिए, और ये होता क्यों है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। अगर किसी सॉल्यूशन में हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। दिस फेनोमेनन इज नॉन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी होता क्यों है देखिए, ध्यान दीजिए। अभी हम लोग क्या बात किए थे, एकदम बेसिक में हम लोग समझ रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है, ये वेपर बनाया और इतना वेपर बनाया एक सर्टेन टेम्परेचर पे कि इसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया, और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब अगर हम इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, अगर हम इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, देन व्हाट विल हैपन। देखिए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसके अंदर में आएगा, इसके सरफेस पर भी आएगा, और इसके सरफेस पर जहां आया वहां से वेपर नहीं बनेगा। देखिए इस जगह से वेपर नहीं बनेगा, तो अब क्या हो जाएगा ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम गया। देखिए अब ये यहां हो गया। जब वेपर नहीं बना तो एटमॉस्फेयर के बराबर ये प्रेशर नहीं शो कर रहा है, तो वेपर यहां कम गया, वेपर प्रेशर कम गया। अब ये बॉयल होना रुक जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको कंपेंसेट करने के लिए, जो ये डिक्रीज हुआ ना, इसको कंपेंसेट करने के लिए अब यहाँ पर जो टेम्परेचर था ना, इस टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे और ज्यादा वेपर बनेगा, और फिर बढ़ा हुआ टेम्परेचर पर ये इतना वेपर बना देगा कि ये पूरा का पूरा फिर लिक्विड बॉयल होने लगेगा। तो ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अगर बोलते हैं हम लोग कि इसके लिए आपको एक्सप्रेशन निकालने के लिए एग्जाम में आता है, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग ग्राफिकल स्टडी करते हैं। देखिए एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं, यहां पर है वेपर प्रेशर और यहां है टेम्परेचर। ये वेपर प्रेशर में ये जो है ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, वो हम लोग प्रेशर के स्केल पे लिख दिया। अब पहले हम लोग सॉल्वेंट लिए, सॉल्वेंट में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका वेपर प्रेशर बढ़ा, और ये बढ़ते बढ़ते देखिए ये यहाँ चला, और इस जगह जैसे वेपर प्रेशर चला ना, देखिए यहाँ का वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर दोनों सेम हो गया, तो इस जगह पे ये लिक्विड बॉयल होने लगी, और ये चूंकि प्योर था इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग T0B से रिप्रेजेंट किए। अब हम लोग, ये सॉल्वेंट है, अब हम लोग देखिए इसके अंदर में सॉल्यूट मिलाते हैं। सॉल्यूट मिलाने पर यह बन जाएगा सॉल्यूशन। जब ये सॉल्यूशन बन जाएगा तो अब क्या होगा देखिए,
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम जाएगा, यानी कि इस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का यहाँ है, हो सकता है सॉल्यूशन का यहाँ हो, इस टेम्परेचर पे यहाँ है, इसका हो सकता है यहाँ है, यानी कि ये लाइन सॉल्यूशन का इसके नीचे से जाएगा। देखिए ऐसे ये हो गया सॉल्यूशन। अब यहाँ हम लोग देखिए जैसे ही सॉल्यूशन बनाए ना, देखिए यहाँ पर जो लाइन ये जो बॉइलिंग पॉइंट हो रहा था ना यहाँ, ये अब यहाँ नीचे पास कर रहा है, यानी कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर नहीं है उस टेम्परेचर पे। तो हम लोग क्या किए, टेम्परेचर बढ़ाए और ये आगे बढ़ा और ये आगे बढ़ के देखिए यहाँ पर ये कट कर गया, इस जगह में एटमॉस्फेयर के बराबर हुआ, तो इस जगह पे हमारा हो गया टीबी। देखिए और यही यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है ना, इसको बोलते हैं हम लोग डेल टीबी, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये डेल टीबी जो है ना, डेल टीबी ये हो जाएगा टीबी माइनस टी नॉट बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस ये सॉरी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब आगे हम लोग देखिए इसको डेटा बेस करते हैं हम लोग, डेटा से इसको एनालाइज किया गया, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया और ये देखा गया कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना डेल टीबी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी पर। डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, स्मॉल एम, मोलालिटी, और डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो केबी आ गया, देखिए ये एक्सप्रेशन है। केबी जो है इसको हम लोग बोलते हैं ये इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, लेकिन इसका नाम है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ईबीयू, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब देखिए अब यहां पर ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अब आएगा क्या, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एक नया टर्म मिल गया इसमें। तो जब ये नया टर्म मिल गया तो अब इसको डिफाइन कीजिए, ये भी एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द टर्म इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसके लिए हमारे पास सीधा उपाय है कि इफ m इज इक्वल टू 1, अगर हम लोग m 1 ले लें तो डेल टीबी इज इक्वल टू केबी, डेल टीबी इज इक्वल टू केबी। इसका मतलब हो गया कि इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर है when molality of solution is 1. When solution is 1 molal, then elevation in boiling point is equal to the इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए सॉल्वेंट, और उसमें 1000 ग्राम बनाना है, और उस 1000 ग्राम सॉल्वेंट में आप 1 मोल डिजॉल्व कर दीजिए सॉल्यूट, और उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाए, दैट इज द इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ दैट सब्सटेंसेस। हो गया। अब इसमें एक सवाल और आता है, देखिए व्हाई इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट व्हाई? तो सीधा इसको लेके चलते हैं हम लोग कि डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एनबी इंटू 1000 बाई हो गया डब्ल्यू ए। समझ में आ रही होगी क्लियर सी बात की एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम दिस इक्वेशन। Therefore, it is colligative property, democratic property। क्लियर है? एक सवाल और इसमें आता है, देखिए कि कैलकुलेट द मास ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट विथ द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बस एज यूजुअल हम लोग यहीं से लेके चलेंगे। देखिए ये जो आ गया डेल टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, मोलर कंसंट्रेशन
मोलालिटी का फॉर्मूला को सॉल्व किए। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि डेल टीबी, इतना लिखने के बाद यहाँ पर इतना लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग को पता चल गया कि डेल टीबी इज इक्वल टू, देखिए के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी। देखिए नंबर ऑफ मोल निकल गया, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और इसमें हम लोग को मोलर मास निकालना है, देन एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। देखिए तो आप इस तरह का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी एक टॉपिक्स में हम लोग तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए, यहां भी हमने उसी तरह से इसका यूज किया। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट देखें, बॉइलिंग पॉइंट के बाद देखें हम लोग व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई इट इज, व्हाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेक्स प्लेस। उसके बाद उसका हम लोग एक्सप्रेशन निकाले विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड डेटा एक्सपेरिमेंटल, और उसके बाद हम लोग उसको एक्सप्लेन किया व्हाई इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड फाइनली हम लोग पता लगाया कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको एक बार पढ़ के देखिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इजी वे में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री इसी तरह से बताते रहें। थैंक यू।